Hello student and welcome to the 35th lecture for class 9th mathematics Foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we are covering a chapter from NCERT named as lines and angles, and काफ़ी कुछ कवर कर लिया है. थ्योरी भी हमारी काफ़ी कुछ हो चुकी है इस चैप्टर के बेस के ऊपर, और अब बस NCERT की एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज भी. तो लास्ट क्लास में हमने जो करा था वो देख लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था. तो क्वेश्चन नंबर 6, ये एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ये क्वेश्चन था. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. होपफुली आपको समझ में आया होगा. नहीं आया तो हमेशा मैंने आपको बोल रखा है कि यू हैव द ऑप्शन टू कॉल मी. ओके, सो एक मिनट आप होल्ड करिएगा. हेलो, यस. अब मुझे लगता है माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी आपको आवाज़ आ रही होगी. एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप नोटिस करेंगे कि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं. फिगर इसके अंदर दे रखा है 6.39. तो ये रहा 6.39 फिगर. तो ये कह रहा है कि इन फिगर 6.39 क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस, यानी क्यू पी को तो प्रोड्यूस किया, तो क्यू पी को आप प्रोड्यूस करोगे तो कहाँ तक जाएगा, एस तक. ठीक है, फिगर में भी दिख रहा है क्यू पी को प्रोड्यूस करो, तो क्यू पी को प्रोड्यूस करेंगे तो पी की तरफ से आगे बढ़ाएंगे तो एस की तरफ जा रहा है. और इसी तरह आर क्यू, तो आर क्यू को प्रोड्यूस करेंगे तो क्यू की तरफ से आगे बढ़ाएंगे तो टी तक जा रहा है रेस्पेक्टिवली. ठीक है, कोई इशू नहीं है. इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, ये एंगल एस पी आर, तो ये वाला एंगल 135 डिग्री है. अगर ये फिगर नहीं भी दिया होता तब भी हम क्वेश्चन कर लेते, इजीली कर लेते, बना लेते फिगर, है ना. और एंगल पी क्यू टी इज 110 डिग्री, तो पी क्यू टी ये वाला एंगल यानी बीच वाला एंगल 110 डिग्री है. यू हैव टू फाइंड द एंगल पी आर क्यू, ये आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सिंपल है. देखिए, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगानी है, और इसमें आपको लीनियर पेयर से भी काम चलना रहा है. देखो, क्योंकि आपकी क्यू एस एक लाइन हो गई है ना. तो क्यू एस अगर लाइन हो गई है तो आप नोटिस करेंगे कि एंगल, इस फिगर को अपन अगर बना ही लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा. सपोज करो ये हमारा ट्रायंगल है और हमने इस साइड्स को आगे प्रोड्यूस किया है लाइक दिस, और इस साइड को हमने इधर ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया है लाइक दिस. ठीक है, बस हमें वैल्यू से लिखनी है, यानी नंबरिंग करनी है. तो ये हम ले लेते हैं पी क्यू आर और एस टी. तो पी क्यू आर और एस टी, पी क्यू आर, और ये आपका है एस, और ये है आपका टी. ये आपका 135 डिग्री दे रखा है, और ये आपका 110 डिग्री दे रखा है, आई थिंक सो, है ना, 110 डिग्री. तो ये 110 डिग्री दे रखा है. आपको ये वाला एंगल निकालना है. तो बिल्कुल सिंपल है. देखिए, क्योंकि क्यू एस एक लाइन है, ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, और एंगल एस पी आर ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. तो हमने इसको 180 डिग्री लिख लिया. और एंगल क्यू पी आर हमारा यहाँ से निकल जाएगा कितना, एंगल एस पी आर तो हमारा 135 डिग्री है ही है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 5. तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री, राइट. तो एंगल क्यू पी आर हमारा आ गया है 45 डिग्री. लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको फिगर में भी अच्छा लगता है. इसी तरह आप देखें कि टी आर भी एक लाइन है, राइट. टी आर भी हमारी क्या है, एक लाइन है. तो हम टी आर को भी एक लाइन मान कर चल रहे हैं, टी आर इज ए लाइन. तो इसमें भी लीनियर पेयर बना लेंगे, एंगल टी क्यू आर या एंगल पी क्यू टी आप बोल सकते हो, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी 180 डिग्री होगा. तो यहाँ से पी क्यू टी तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना 110 डिग्री, और पी क्यू आर हम निकाल लेंगे. पी क्यू आर कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा. तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 180 माइनस 110 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एक ये वैल्यू आ गई है और एक क्यू पी आर आ गया है, यानी पी क्यू आर आ गया है, क्यू पी आर आ गया है. पी आर क्यू निकालना है, तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. यानी आप नोटिस करें कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल
पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, जो आपने को एंगल चाहिए, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के बराबर। तो आपको पी क्यू आर तो पता ही है कितना है 70 डिग्री, क्वेश्चन में अभी हमने निकाला ही है। क्यू पी आर भी हमने निकाल लिया 45 डिग्री। तो पी आर क्यू की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाएगी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से पी आर क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 70 प्लस 45 कितना, 70 प्लस 40 कितना होता है 110 डिग्री, 70 प्लस 40 110 डिग्री होता है। और तो ये 115 डिग्री हो जाएगा, तो 180 माइनस 115 डिग्री ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये आपका आंसर आएगा 65 डिग्री, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो 65 डिग्री आएगा। दिस इज हाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से पॉज करके रिवाइंड करिए, आपको हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी सॉल्व लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप नोटिस करिए कि 6.40 फिगर है, ये वाला फिगर दिख रहा है। एंगल x 62 डिग्री दे रखा है, एंगल x y z यानी ये पूरा एंगल 54 डिग्री दे रखा है, ये पूरा एंगल। ठीक है, आधा नहीं पूरा, यहाँ पे 54 ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक्स वाई ओ है लेकिन एक्स वाई जेड है। अभी कह रहा है वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड एंगल एस जेड वाई। यानी बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो अगर ये 54 डिग्री है टोटल, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 27 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये अपन मान लेते हैं x और ये x है। ठीक है, ईच एंगल 27 डिग्री हो गया ना, तो अपने को निकालना है ओ जेड वाई यानी वैल्यू ऑफ x एंड वाई ओ जेड। तो ये निकाल लेंगे, इजीली है। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर, यानी 60 यानी इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है। एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, ये कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वाई एक्स जेड 62 डिग्री है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है क्वेश्चन में गिवन है, और जेड एक्स वाई निकालना है। तो आप निकाल लेते हैं एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 62 प्लस इसको रफ में कर लेते हैं, 62 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 62 प्लस 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 180 माइनस इन दोनों का एडिशन, तो 4 2 6 एंड 6 5 11 116 डिग्री आ रहा है। तो एक्स जेड वाई यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 6 4 7 माइनस 1 6, आई थिंक 64 डिग्री आ जाएगा। ये अब ये पूरा एंगल 64 डिग्री है, यानी ये कंप्लीट एंगल एक्स जेड वाई है ना, ये पूरा एंगल 64 डिग्री है, कंप्लीट है ना, एक्स प्लस एक्स। तो एक्स जेड वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, स्मॉल एक्स प्लस एक्स, ये 64 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 डिग्री। तो एक वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई है 30 डिग्री, कौन सी, ओ जेड वाई की, ओ जेड वाई यही एक्स है, तो ये तो 32 डिग्री हो गया। अब नोटिस करें कि इसी के अंदर वाई ओ जेड, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें, वाई ओ जेड। तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो एक एंगल आएगा वाई ओ जेड, एक एंगल आएगा जेड ओ वाई, और एक एंगल आएगा वाई जेड ओ। ठीक है, सॉरी, एक एंगल आएगा जेड वाई ओ और जेड वाई ओ यहाँ पे आएगा। ठीक है, जेड वाई ओ ये आएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो वाई ओ जेड तो आपको निकालना ही है, तो इसको एज इट इज लिख लिया है। जेड वाई ओ का देख ली वैल्यू कितनी आ रही है, जेड वाई ओ ये कितना है 27 डिग्री दिख रहा है, हमने क्वेश्चन में निकाल ही लिया था 27 डिग्री। तो ये जेड वाई ओ हम लिख लेते हैं 27 डिग्री। और वाई जेड ओ ये भी देख लेते हैं, वाई जेड ओ ये कितना एक्स, और एक्स हमने कितना निकाला है 32 डिग्री, यानी ओ जेड वाई निकाला है कितना 32 डिग्री। तो ये 32 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा वाई ओ जेड भी आ जाएगा, वाई ओ जेड। तो 180 माइनस 7 2 9 3 2 5 ये 59 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा वाई ओ जेड 180 माइनस 59, तो 10 माइनस 9 1 होता है। ठीक है, 7 माइनस 5 2 होता है, तो ये 121 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल तो आ रहा है यहाँ पे 32 डिग्री जो क्वेश्चन ने पूछा, और एक एंगल 121 डिग्री। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी सॉल्व। इजीली क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो रहा है, इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर कह रहा है 6.41 पे देखिए।
तो 6.41 ये रहा फिगर। ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है, तो ये ए ई आपका ऑल्टर ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। तो एंगल बी ए ई और एंगल डी ई ए, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। तो ये अगर 35 है स्टूडेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल सी डी 53 दे रखा है, तो एंगल डी सी निकालना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल डी सी ई 53 प्लस 35 प्लस एंगल डी सी ई जो निकालना है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, एंगल डी सी ई हो जाएगा 53 प्लस 35 दैट इज़ 180 माइनस 3 5 8 एंड 5 3 8, 180 माइनस 88, 10 माइनस 8 2 17 माइनस 8 एंड ये हो जाएगा आपका 5 4 9 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई कितना आ रहा है 92 डिग्री। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इजीली सॉल्व हो गया है। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते चले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन फिगर 6.42, तो क्वेश्चन के नीचे फिगर नहीं है, फिगर यहाँ पे है। तो ये रहा फिगर हमारा 6.42। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, ठीक है, ये कह रहा है कि एक हमारी लाइन पी क्यू है, ये एक कंप्लीट लाइन है, और एक लाइन आर एस है, ये कंप्लीट लाइन है, ये टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा इन दोनों पे पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पी आर टी 40 है, आर पी टी 95 है, टी एस क्यू ये है, और ये लाइन जो है हमें ये प्रूव करना है कि एस क्यू टी कितना आएगा, एस क्यू टी कितना आएगा। तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। देखो 95 प्लस 40, ये और ये वाला एंगल, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम, तो ये आ रहा है 5 9 4 13, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू 45 डिग्री। तो आप नोटिस करें कि ये भी 45 डिग्री आ रहा है और ये भी 45 डिग्री आ रहा है। तो इन तीनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिख लिया 45 प्लस 75, और इस एंगल का जो निकालना है इसको एस क्यू टी बोल दिया, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एस क्यू टी भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से एस क्यू टी क्या आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम माइनस करेंगे, तो 5 ये हो जाएगा 70 प्लस 50 दैट इज़ 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा एस क्यू टी 60 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल कितना आ गया स्टूडेंट 60 डिग्री। सिंपल है क्वेश्चन, बस हमने कुछ भी नहीं किया है, ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सारी चीज़ें कोई कंसेप्ट हमने अप्लाई किए हैं, और कुछ ज़्यादा हम इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है हमारा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। कोई भी क्वेश्चन में देखो डाउट हो ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे पॉज करें पहले तो, और फिर रिवाइंड करें। पॉज करके रिवाइंड करके फिर से सुनेंगे ना, और धीरे धीरे सुनेंगे। आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप मेरी स्पीड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बोलने की स्पीड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यूट्यूब गिव्स दैट ऑप्शन, ओके। तो आप कम स्पीड पे सुने, अगर ज़्यादा स्पीड में जा रहा है धीरे धीरे सुने, 10 बार सुने, लेकिन खुद समझने की कोशिश करें। मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूँ और जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उनके सिंक्रोनाइज करके सुनने की कोशिश करें, तो होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू कॉल मी, ओके। एनी टाइम यू कैन कॉल मी इफ आई एम फ्री, इफ आई डोंट हैव एनी क्लास आई कैन पिक अप योर कॉल एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स और क्वेरीज, ओके। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये है 6.43 पे फिगर, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, तो यानी ये एंगल इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। और पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइंस भी हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यानी ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी पी एस आर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, क्योंकि को इंटर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से देखो कि अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो ये क्यू आर विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्स लाइन, और एंगल पी क्यू और आर वो एंगल क्यू आर टी के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। एंगल पी क्यू आर, ये कंप्लीट एंगल पी क्यू आर, ये एंगल क्यू आर टी के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि क्यू आर ट्रांसफर्स की तरह एक्ट करेगी। और पी क्यू आर हमें पता है कितना आ रहा है एक्स प्लस 28 डिग्री, और क्यू आर टी क्वेश्चन में गिवन है 65 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 15 माइनस 8 7
एंड 5 माइनस 2 3, दैट इज 37 डिग्री। ठीक है, तो ये 37 डिग्री आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? 37 डिग्री। अब इसी तरह ये 37 है, ये y है और ये 90 है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी x प्लस 90 प्लस y, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180, x प्लस 90 का सम, तो x तो 37 डिग्री है, तो ये 0 और प्लस 7 7 हो जाएगा, 9 3 112 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 7 3 एंड 7 माइनस 2 5, ये 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 53 डिग्री, यानी y की वैल्यू 53 डिग्री आ गई, और ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री था, तो ये भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। 90 माइनस 53, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 7 एंड 8 माइनस 5 3, जो 37 डिग्री आ रहा है, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि QS एक ट्रांसफर्स लाइन की तरह एक्ट कर रही है, दिख रहा है, यानी ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये P, ये Q, ये S, ये R, तो ये आपका कितना है? 37 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो रहा है? 37 डिग्री, बराबर हो रहा है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से भी क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा 6.43 वाला फिगर भी डन होता है। आई थिंक हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, हार्डली टेक 15 to 17 मिनट्स अभी तक हमारे लेक्चर के हुए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गए इतने सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आपके स्कूल एग्जाम में इसके आने के चांस हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लाइन्स एंड एंगल्स की एनसीईआरटी का, और ये चैप्टर ये क्वेश्चन करते ही हमारा खत्म हो जाएगा होपफुली। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके स्कूल एग्जाम में तो कभी ना कभी दिखेगा, मैं आरजी के एग्जाम में भी दे सकता हूँ, स्कूल एग्जाम में भी दिखेगा, डिफरेंट स्कूल एग्जाम में दिख जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसको आप रट ही लो एक तरह से, ठीक है ना, रटने का अंदर सेंस है, समझ के रटो। पहले तो ये फिगर एक बार मैं बना लेता हूँ रफ स्पेस में, ठीक है, तो ये फिगर हम बना लेते हैं, या हमारे पास उधर जगह है ना, उधर ही कर लेते हैं, हाँ उधर काफ़ी जगह है हमारे पास, तो थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं और फिर ये ऊपर ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ए PQR इज प्रोड्यूस। तो PQR एक ट्रायंगल है, इसमें से साइड QR को प्रोड्यूस किया गया, तो QR को प्रोड्यूस किया गया, तो R से आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया? S तक, तो ये S तक प्रोड्यूस कर लिया गया। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, तो PQR का बाइसेक्टर कौन है? ये वाली लाइन होगी। एंड PRS का बाइसेक्टर कौन है? PRS का बाइसेक्टर कौन है? ये वाली लाइन है RT, ये एक पॉइंट T पे मिलते हैं। देन प्रूव डेट कि एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। तो जो प्रूव करना है वो तो बात की बात है, पहले देख लेते हैं कि अपने पास गिवन क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन को अपन ने लिखा, हमारे पास ये गिवन है कि ट्रायंगल PQR है, और ये QT जो है ना बाइसेक्टर एंगल PQR का, तो इसका मतलब ये पता चला है कि PQT इज इक्वल्स टू एंगल TQR, ये बोल सकते हो, है ना, ये बोल सकते हो एंगल PQT इक्वल्स टू TQR, और ये भी कह सकते हो कि PQT जो है वो हाफ ऑफ एंगल PQR है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इक्वल, है ना, PQT हाफ ऑफ एंगल TQR है, और TQR भी हाफ ऑफ एंगल PQR है, ये भी बोल सकते हो, है ना। इसी तरह और क्या गिवन है, TQR के, ये देखिए PRS के लिए RT एक बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल PRT जो है ना, PRT TRS के बराबर है, और कंप्लीट एंगल का हाफ भी बोल सकते हो आप, यानी इसी तरह बोल सकते हो कि एंगल PRT जो है हाफ ऑफ एंगल PRS है, एंड डेट इज इक्वल्स टू TRS। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब आप नोटिस करो, हमें प्रूफ ये करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, QPR और QTR। तो एक बार देखो कि QPR और QTR हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। देखो PRS जो होगा, अगर अपन देखें इन ट्रायंगल PQR, तो एंगल PRS एक एक्सटीरियर एंगल है, PQR ट्रायंगल के लिए PRS एक एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? वो किसके सम के बराबर होगा? इंटीरियर के दोनों एंगल के सम के बराबर, यानी इस एंगल के और इस कंप्लीट एंगल के सम के बराबर। तो वो लिख लेते हैं हम, है ना, एक तो बोल दिया हमने QPR के और एक PQR के। ठीक है, PRS ऐसा हो गया, और PRS ये लिख लिया। इसी तरह एंगल
इसी तरह ट्रायंगल आप नोटिस करें, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, दिख रहा है ये छोटा सा ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है। ये क्यू टी आर के लिए टी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, टी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है, तो उसको भी इनके सम के बीच में क्या कैसे लिख सकते हैं, यानी इस टी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है टी आर एस, ये किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के, यानी इन दोनों एंगल के, तो वो भी लिख लिया हमने। ये तो प्रॉपर्टी है ना एक्सटीरियर एंगल की, तो ये लिख लिया क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ये लिख लिया, ठीक है ना। अब आप नोटिस करो कि टी आर एस और पी आर एस में कोई रिलेशन है क्या, टी आर एस और पी आर एस में वो रिलेशन ये है ना, यानी अपन पी आर एस को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स टी आर एस लिख सकते हैं, ठीक है ना, और या टी आर एस को अपन पी आर एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहो लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पी आर एस को लिख लेते हैं 2 टाइम्स एंगल टी आर एस, है ना। ये पी आर एस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एंगल पी आर एस की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 को उधर ले जाओ तो 2 टाइम्स एंगल टी आर एस। ये क्यू पी आर हमें चाहिए, देखो क्वेश्चन के अंदर जो प्रूफ वाला है ना, ये वाला क्यू पी आर तो हमें चाहिए, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया एंगल क्यू पी आर, ठीक है। और ये पी क्यू आर हमें नहीं चाहिए, तो पी क्यू आर अगर नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें पी क्यू आर को किसी टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर के रेस्पेक्ट में, एंगल टी क्यू आर, यानी पी क्यू आर कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, यानी इस 2 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां से हम नोटिस करें कि अगर हम इन दोनों जगह से टी आर एस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, टी आर एस की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ क्यू पी आर माइनस सॉरी प्लस एंगल टी क्यू आर, यानी अगर अपन 2 से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड में करेंगे, तो टी आर एस की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस 2 से 2 डिवाइड टी क्यू आर। ये टी आर एस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो जैसे ही हम यहाँ पे टी आर एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, टी आर एस की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ क्यू पी आर और कितनी है प्लस टी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। तो आप नोटिस करेंगे कि ये टी क्यू आर और ये टी क्यू आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से अपने आप ही प्रूफ हो गया एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, सिंपल है। एक बार और लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन था, इसको हम वापस से एक बार कर लेते हैं, मिटा के एक बार वापस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये टी क्यू आर, इसके अंदर क्यू टी और आर टी बाइसेक्टर है, तो हमने पी क्यू टी को बाइसेक्टर बोला एंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो क्यू टी अगर बाइसेक्टर एंगल पी क्यू आर का, तो इसका मतलब एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू आर बराबर होंगे, है ना। ये एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू आर बराबर होंगे, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो यानी अगर अपन बोले कि पी क्यू टी जो है वो हाफ ऑफ पी क्यू आर के बराबर होगा, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये पी क्यू टी जो है, यानी ये वाला एंगल एक्स, ये पूरे एंगल का हाफ होगा, यानी पी क्यू आर का हाफ होगा। पी क्यू आर 2x है, तो पी क्यू टी कितना आ रहा है, 2x/2, दैट इज हाफ ऑफ पी क्यू आर, वो टी क्यू आर के बराबर भी है, तो ये एक रिलेशन हमने यहां से लिख लिया, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि आर टी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी पी आर टी और टी आर एस बराबर होंगे, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब पी आर एस का बाइसेक्टर है ना, तो पी आर एस का आधा होगा पी आर टी, तो पी आर टी किसका आधा होगा, पी आर एस का। इसी तरह टी आर एस भी किसका आधा होगा, पी आर एस का, तो ये एक रिलेशन लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये अगर रिलेशन समझ में आता है आपको स्टूडेंट, तब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, तो यहां से पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स टी क्यू आर, ये इस्तेमाल में लेंगे हम, और यहां से पी आर एस की वैल्यू कितनी आ रही है, पी आर एस की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स एंगल टी आर एस। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं दोनों ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू आर और टी क्यू आर में। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखो कि पी क्यू आर के अंदर, पी क्यू आर दिख रहा है आपके अंदर, पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के अंदर पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो पी आर एस को हमने लिखा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, और एंगल पी आर एस की वैल्यू तो मैंने बता ही रखा वो किसके बराबर है, 2 टी आर एस, तो वो 2 टी आर एस लिखा। एंगल क्यू पी आर हमें चाहिए क्वेश्चन में प्रूव करने में, तो वो एज इट इज रहने दिया, और पी क्यू आर की वैल्यू यहां से उठा के रखी 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो टी आर एस की वैल्यू निकाली, वो आ रही हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस ट्रायंगल क्यू टी आर के अंदर, इस ट्रायंगल क्यू टी आर के अंदर हमने ये वाला एंगल टी आर एस जो है उसको एक्सटीरियर मान के इसके इंटीरियर के अपोजिट 2 सम के बराबर प्रूफ किया, यानी एंगल टी आर एस किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो टी आर एस की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखी,
अब फिर देखो अपने आप कैंसिल हो के सिंप्लीफाई हो के प्रूफ हो गया, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा। बहुत हर साल बच्चे इस क्वेश्चन को 10 बार पूछते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप इसको कई बार पूछें मेरे से, समझें इसको। पहले तो इसको प्रैक्टिस करें, समझें कि मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन किया है। एवरी ईयर स्टूडेंट इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं बोल जाता हूँ तो उनके पास दोबारा सुनने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आपके पास तो पॉज और रिवाइंड का बटन है। पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर सुने, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर सुने, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर सुने। इस तरह से क्लियर हो जाएगा होपफुली। नहीं होता है तो अगेन जूम मीटिंग है, कॉलिंग है, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें, एक तरह से रट ही लें, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स खत्म करता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक सो। सर्कल देखते हैं एक बार डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से भी, और फिर ज्योमेट्री का ही चैप्टर लेंगे होपफुली, ठीक है। So we are going to start new chapter in next session. Thank you for listening for today's lecture. Take care. Bye.